ट्रिप पे जो हो गया है ना हमारे साथ, वो तो भाई इतना मतलब क्रेजी हो गया है ना। शूट तो हम इसलिए नहीं कर पाते कि आपको हम बता। मैं एक काम करता हूँ, घर जाके आपको सब बताएंगे क्यों नहीं शूट किया। रात को कल खाना भी नहीं खाया, दिन का 3 बजे का खाना खाया हुआ था हमने। और रात को खाना इस वजह से नहीं खाया हमने क्योंकि हेलो दोस्तों, एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राहुल कुरियाल में। और गाइस, हम कर रहे हैं यहाँ से चेकआउट सूरत से, और कल सुबह तक हम पहुँच जाएंगे दिल्ली घर पर। वहाँ दिखाएंगे आपको कि क्या क्या तैयारियाँ की है होली की, या घर में क्या क्या तैयारियाँ हो रही है होली की। अभी मम्मी से बात हुई थी, पता चला कि कल जो है होली के गीत भी हुए थे हमारे घर पर, वो शूट कर नहीं पाए क्योंकि हम लोग तो यहाँ थे सूरत में। हम किस लिए थे वो हमने आपको बता ही दिया है। हम आपको होली के बाद बताएंगे हमने क्या शूट करा है यहाँ पर और किस वजह से हम सूरत आए थे। तो चलते हैं अभी घर, और घर पहुंच के भी मिलवाएंगे आपको सभी घर वालों से। बने रहे हमारे साथ इस व्लॉग में एंड तक। तो गाइस, हम आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने, और यहाँ हमने मंगवा लिया है इडली सांभर। गुजरात में आगे हम साउथ इंडियन खा रहे हैं। तो जैसा कि साउथ इंडियन हर जगह मिल जाता है इजीली, तो यहाँ हम आके साउथ इंडियन खा रहे हैं। इडली सांभर कैसे हैं? ठीक है, अच्छा लगा दिव्या को। और ये है हमारा बन बटर। बाद हम लोग आ चुके हैं मार्केट में, क्योंकि अभी ट्रेन को पूरे 3 घंटे बचे हैं। और आप देख सकते हैं हम आए हैं एक शॉप में जहाँ पर कुर्ते ही कुर्ते, इतनी वेराइटीज है यहाँ कुर्तों की। तो हम सोच रहे हैं घर में जितने भी जेंट्स हैं उन सब के लिए कुर्ते लेके चले। पूरा मार्केट भी घूम गए हमने, घर वालों के लिए कुर्ते भी ले लिए, और अभी हम आए हैं एक जगह रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। जो हम खा रहे हैं वो मैं दिखाता हूँ क्या खा रहे हैं। ये देखिए गाइस, तो ये है हमारी चीज़ मैगी जो हम खा रहे हैं, और इन्होंने चीज़ अलग से दिया है, वो भी कच्चा। हमें खुद इसे मिक्स करना पड़ रहा है। वो तो अभी मैगी गरम गरम है इसलिए इजीली मिक्स हो जा रही है। और दिव्या देखो काम में लग गई है अपने। इसी बीच एक बैड न्यूज़ ये है कि हमारी जो टिकट्स है वो कंफर्म नहीं हुई है, वेटिंग में ही है अभी। बड़ी टेंशन हो रही है कैसे जाएंगे, और क्लियर होने का कोई चांस लग नहीं रहा है। देखो कैसे जाएंगे, टीटी से बात करेंगे, अगर बिठा देगा, हमें एक सीट भी दे देगा तो हम दोनों एडजस्ट हो जाएंगे। तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते, ट्रेन में चढ़ जाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। और गाइस, मैगी के बाद हमने ऑर्डर कर दिया है ये गार्लिक ब्रेड। 1 घंटे बाद आई है, और दिव्या खुश हो गई 1 घंटे बाद। वैसे भी हमें यहाँ टाइम पास ही करना था, क्योंकि अभी हमारी ट्रेन को टाइम था। बाहर तो धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, और यहाँ पर एसी चल रहा है ना दिव्या। कामयाब रहे हम अपनी चाल में। मैं और दिव्या सूरत स्टेशन पे पहुंच के बहुत सी बातें कर रहे थे, व्लॉगिंग कर रहे थे, बता रहे थे कि सूरत में गर्मी बहुत है और हमारी कंफर्म टिकट नहीं हो पाई है, हमें वेटिंग पे ही अभी देखना पड़ेगा कैसे जाएंगे। पर इसी बीच ऐसा कुछ हो गया कि हम पूरे रास्ते कुछ भी शूट नहीं कर पाए। आखिर क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से हमारा पूरे 19 घंटे मूड ऑफ रहा, तो ये हम आपको बताएंगे डायरेक्ट दिल्ली पहुँच के। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं मेट्रो से नवादा, और नवादा से जा रहे हैं अपने घर की रिक्शा में। और इस ट्रिप पे जो हो गया है ना हमारे साथ, वो तो भाई इतना मतलब क्रेजी हो गया है ना। शूट तो हम इसलिए नहीं कर पाते कि आपको हम बता। मैं एक काम करता हूँ, घर जाके आपको सब बताएंगे क्यों नहीं शूट किया। अभी पहले घर पहुँचते हैं, बहुत हमारा दिमाग ना खराब हो चुका है। और गाइस, यहाँ हम पहुँच चुके हैं घर पे। दिव्या तो पानी भी पीने लगी है। और ये देखो गुच्चू, हेलो शिवू, कौन आया? चाचू आए, चाचू। और भाभी यहाँ पानी देते हुए हमें। बहुत बढ़िया रहा सफर तो, और ऐसा बढ़िया रहा ना। कैसा रहा दिव्या, बताइए जरा। है भूलेगी इस सफर को कभी? कभी भी नहीं भूल। हमारा हर सफर ऐसे ही होता है, अनफॉरगेटेबल, पूरा नहीं होता। सही में ऐसा कांड हो गया ना, सुंदर कांड हो गया आते आते। तो अभी थोड़ा सा पानी वानी पी के फ्रेश होते हैं, चाय वाय पीते हैं, तब बताएंगे आपको कि पूरे सफ़र में क्या हुआ हमारे साथ, और आप लोग बने रहे। और ये देखो श्रीवी के लिए हम क्या लाए हैं, छोटी श्रीवी मंकी। और मंकी के साथ साथ डॉगी भी है। ये देखो श्रीवी जैसा डॉगू। और ये देख सकते हो मम्मी मेरी अभी नीचे मंदिर से आई है पाठ करके। मम्मी कैसा लग रहा है हमें देख के घर पे? सही लग रहा है। तो मुँह तो बहुत बढ़िया रहा। अभी बताएंगे कैसा रहा, चाय आने दो एक बार, चाय पे चर्चा करेंगे हम भी कैसा रहा। अभी तो जब बातें पता चलेगी ना आपको, तब सोचोगे आप क्या क्या हुआ हमारे साथ। क्या हुआ बताएंगे अभी क्या क्या हुआ हमारे साथ इस ट्रिप में। और मम्मी ने अभी तक नाश्ता नहीं करा है। टाइम हो चुका है पौने एक बजे, मतलब 12:30 हम पहुँच गए थे यहाँ। तो चाय भी बन के तैयार है। दिव्या बता, आप फ्रेश हो गए ना, क्या क्या हुआ हमारे साथ? सबसे पहले बता, रेलवे स्टेशन पे टिकट का क्या हुआ?
सबसे पहले ये हुआ कि हमारी 4-5 वेटिंग चल रही थी, तो हमें लगा क्लियर हो जाएगी, तो हम पहुंचे तो वो क्लियर ही नहीं थी। और हमें ये नहीं पता था कि जब ऐसे ही चढ़ना होता है तो जनरल की टिकट लेते, वो टिकट भी नहीं ली, हम ट्रेन में ऐसे ही चढ़ गए। उसके बाद हमारे ज़्यादा ही लगे, जितनी की टिकट थी उससे ऊपर ही दिए हमने 1000 रुपये दोनों के लिए, और सीट फिर भी नहीं मिली हमें, बिना सीट के पैसे दिए हमने। और जैसे ही हमने पैसे दिए क्या याद आया तुझे? जैसे हमने पैसे दिए और मैं सीट में बैठी, मैंने देखा मेरा बैग ही नहीं है। इसका पर्स ही खो गया, मेरा पर्स सूरत रेलवे स्टेशन पे। असली बात कुछ नहीं पता नहीं कहाँ गया, मेरे को पता ही नहीं। हम बैठे हुए थे, क्या हुआ, पहले ट्रेन इधर को जा रही थी तो हम पीछे खड़े हुए थे, वहीं हमारा कोच आना था B1। हमने नेक्स्ट ट्रेन आई, उसका B1 आगे चला गया, हम भाग के आगे गए कि हमारी ट्रेन का भी इधर आएगा। हम जैसे ही भाग के आगे गए, B1 पे अनाउंसमेंट हो गई कि पीछे आएगा, हम फिर वापस पीछे भागे। वो पीछे भागने के चक्कर में मुझे नहीं पता मेरा बैग किसने उठाया या मैंने छोड़ा, मुझे कुछ नहीं पता। और जब मैं उसके बाद भी हम ऐसे ही भाग रहे हमारे सांस फूल गए, हम जल्दी से ट्रेन में चढ़े, टीटी के पास गए, टिकट ले ली, सब कुछ कर ली। जब थोड़ा सा सेटल होने लगी, मैंने देखा मेरा बैग ही नहीं है। और बैग में क्या क्या था? बैग में मेरे वॉलेट था, कार्ड्स थे, चार्जर था। पूरे एक तो सीट ना मिलने का दिमाग खराब हो रखा था, सीट नहीं है, ऊपर से दूसरी टेंशन, मेरा वो वॉलेट भी खो गया। पैसे तो खैर नहीं थे उसमें, कार्ड्स का भी मुझे इतना नहीं था, पर फिर भी होता ही ये चीज को, पूरे दिमाग खराब रहा उस चक्कर में। पर से फिर रात भर क्या हुआ? सीट मिली नहीं, रात भर खड़े रहे पूरी रात हमने, मतलब रात के 10 बजे से और सुबह 5 बजे तक हम खड़े ही रहे, एक मिनट के लिए बैठ रहे थे, फिर जब जैसे ही कोई आ जा रहा था खड़े हो जा रहे थे। 5 बजे सुबह जाके हमें थोड़ा लेटने को मिला, एक ही सीट मिली मुझे और राहुल को, और उसके बाद फिर बस। और रात को खाना खाया ट्रेन में? रात को कल खाना भी नहीं खाया, दिन का 3 बजे का खाना खाया हुआ था हमने। और रात को खाना इस वजह से नहीं खाया हमने क्योंकि हमारे पास सीट नहीं थी, जगह ही नहीं थी, तो रत्ते का खाना तो खड़े खा भी नहीं पा रहे थे, तो इस वजह से खाना भी नहीं खा पाए। तो हमने रिकॉर्ड भी नहीं करा इस चक्कर में क्योंकि मूड ऑफ हो चुका था हमारा पूरी तरह। और चार्जर हमारे पास था नहीं, चार्जर मेरे बैग में चला गया था, हमने जैसे तैसे मांग के 2 बंदों से थोड़ा चार्ज करा, थोड़ा दोनों के फोन चार्ज करे, तब तो बात करने लायक हुए हमारे फोन। फिर उसके बाद सुबह हम 10:30-11 बजे में, ट्रेन भी लेट थी, आधे घंटे पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन। काफ़ी वो रहा, मतलब हेक्टिक भी रहा। उसके बाद फिर जैसे हमने कल फिर वहाँ ट्वीट भी कर दिया था बैग के लिए RPF में, और वेस्टर्न रेलवेज में सुविधा है, रेल सुविधा नाम से, और RPF है वहाँ पे। वो कहते हैं ट्वीट कर दो, कॉल आ जाएगी। तो हमें सुबह सुबह कॉल भी आ गई थी, उन्होंने कॉल करके पूछा कैसा आपका बैग था, ये वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन लिया उन्होंने, तो उन्होंने बोला बताएंगे। फिर मैंने चाचा को भी बोला, तो चाचा ने बोला कि स्टेशन पे तो कोई बैग है नहीं, पर फिर भी मैंने कार्ड्स ब्लॉक नहीं करवाए थे अभी तक, मैंने अभी अपने कार्ड ब्लॉक नहीं करवाए। फिर हम एक शॉप पे गए थे सूरत में, तो वो भैया से मैंने उनका कार्ड अपने वॉलेट में डलवा दिया था। मैंने कहा भैया देना अपना कार्ड, कभी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने अपने वॉलेट में रख दिया था। तो मुझे जिससे हमने कल कुर्ते लिए, हाँ, तो उन भैया का कॉल आया सुबह राहुल को कि भैया आपका जो बैग है वो अहमदाबाद पहुंच गया आपके बैग में मेरा कार्ड रहा होगा। तो और कोई नंबर तो उन भैया को मिला नहीं, तो उन्होंने मेरी शॉप पे फ़ोन करा कि आपकी शॉप में कोई आया था कल, ऐसे ऐसे उनका बैग छूट गया है। तो उन भैया, और लकीली वो जो भैया थे, हम उनको भी अपना नंबर दे के आए थे शॉप वाले भैया को, शूट के चक्कर में उन्होंने बोला था कभी शूट करवाना होगा तो मेरे को अपना नंबर दे जाओ। हाँ, तो उनका फोन आया कि ये लो आप इनका नंबर ले लो और इनसे बात कर लो। तो मैंने उन भैया को कॉल करा, तो कहते टेंशन मत लो, आपका बैग मेरे पास है। उनको कैसे मिला? मेरी मम्मी मेरी शादी की शॉपिंग करने सूरत आई हुई थी, तो मेरी मम्मी को मिल गया आपका बैग। उन्होंने वहाँ सूरत में नहीं दिया क्योंकि उन्हें सेफ नहीं लगा कि कैसे देना है किसी को। उसके बाद वो आंटी शायद अपने साथ ही ले गई। फिर वो भैया भी इतने अच्छे थे, उन भैया ने ना पहले तो सारे कार्ड्स में मेरा नंबर ढूंढा, उसके बाद उन्होंने मेरा पैन कार्ड नंबर ऑनलाइन डाला कि शायद मेरा नंबर निकलेगा। उन्होंने ICICI बैंक में फ़ोन करा, उन्होंने बजाज फाइनेंस में फ़ोन करा, पर ये वीकेंड है, हॉलीडे, होली का भी ऑफ है, तो उनको सबने बोला ट्यूसडे को कॉल करना। और लकीली उन्हें उस शॉप का जो नंबर मिला वहाँ से हमसे कनेक्ट हो गए। तो अब वो भैया मेरा बैग ट्यूसडे को पार्सल करवा देंगे। अहमदाबाद के हैं वो भैया, और उनकी मदर को, दोनों को मैंने थैंक यू बोल दिया है। अभी भी बोल दे। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बैग मेरा संभाल के रखा। और उन्होंने फ़ोटो भी भेज दी है मेरे बैग की कि देखो आपके बैग में सब कुछ है।
कैश उसमें नहीं था पर कार्ड से। तो भैया मुझे बोल रहे थे कि आपने तो, अरे कुछ नहीं होता, आपने तो सारे कार्ड ब्लॉक करवा दिए होंगे ना। तो मैंने भैया को बोला, मैंने कहा मैंने अभी तक एक भी कार्ड ब्लॉक नहीं करवाया, मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा बैग मिल जाएगा, इसलिए मैंने ब्लॉक नहीं करवाया। तो कहते बहुत अच्छी बात है, ब्लॉक नहीं करवाया तो आप नए कुछ भी नहीं बनाने पड़ेंगे। बस ऐसा रहा हमारा सफर। तो ये रहा हमारा, ना खाना खाया, पूरे दिन टेंशन इस चीज़ की कि पर्स भी खो गया, बैग वहाँ खो गया, कार्ड वार्ड की टेंशन हमें कि कार्ड भी सब गए, और बाद में कहाँ वो सूरत वाले भैया, शॉपकीपर भैया का कार्ड लिया हमने कहाँ से। भैया से इतनी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी, हम 2 बार मिले थे। हाँ। तो कल हम ऐसी बात कर रहे थे तो भैया ऐसे बोल रहे थे कि मैं तो बद्रीनाथ भी गया हुआ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, उत्तराखंड बहुत अच्छा है। तो शायद वहीं से कहीं से कुछ कनेक्शन बन गया हो कि भैया का हमने नंबर भी ले लिया। कमी नहीं है। हाँ, ईमानदारों की कोई कमी नहीं है। तो हर हम लोग बोलते हैं ना चोरी, पर मैंने देखा है गुजराती लोग, टू बी ऑनेस्ट, हम 2 बार सूरत चले गए पर बहुत हेल्पफुल लोग हैं। अगर वो गलती से हम पे ऐसे टच भी हो जाते हैं ना तो वो ऐसे ऐसे करते हैं, मैंने देखा है। ऑटो वाला हल्का सा ऐसे ऐसे करके ले गया और उसको लगा कि इनको लग तो नहीं गई या लगी कि सॉरी 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 मैडम सॉरी सॉरी, ऐसे ऐसे करते, तो बहुत हेल्पफुल होते। तो इसलिए शायद मुझे यही होप थी कि वो गुजरात में खोया है तो मिल जाएगा, कहीं और होता तो मैं इतनी श्योर नहीं होती। हनुमान जी ने भी ढूंढवा दिया मेरा। राहुल अभी सुबह हम यही बोल रहे थे और उसके बाद एकदम से फोन बज गया। मैंने कहा मैंने हनुमान जी को बोला कि बैग ढूंढ देंगे, और उसके बाद ही फोन आ गया कि आपका फोन, हनुमान जी को बोल दिया था तो मिल ही जाएगा, और उसके बाद एकदम से फोन आ गया उन भैया का। देख लो मम्मी, हमारे हनुमान जी भी सुनते हैं, आपके नहीं सुनते। देखा, कल सैटरडे था ना तो इसने ये वाला सुंदरकांड कर दिया। पता है क्या, रात को ना वहाँ कोई सुंदरकांड सुन रहा था। रेल में उसमें चला, मोबाइल में चलाया हुआ था। खड़े हुए थे ना, किसी ने कॉन्टिन्यूस सुंदरकांड वहाँ चला रखा था। कोई किसी को नींद नहीं आ रही होगी तो वो आंटी शायद सुन रही थी, काफी एजेड आंटी थी, वही सुन रही थी। मुझे सुबह लगा तो मेरे को ऐसा हो रहा था यार हनुमान जी दे सकते हैं ढूंढ के। ले आए ना हनुमान जी। देख रहे हो मम्मी कैसा हो जाता है, एक सफर ने हमारी ऐसी तैसी करवा दी पूरी। चलो कोई नहीं, कभी अच्छा कभी वो अब हुआ तो अच्छा ही सब। हाँ, रिजल्ट तो सही आया फिर। हाँ, सुबह 5 बजे से सीट भी मिल गई, एक ही मिली भली। कम से कम कमर तो सीधी हो गई। कमर सीधी ना, हम मेंटली एग्जॉस्ट थे। अगर हम सुबह तक ऐसे ही आते तो ऐसे हमें होता कि यार बहुत ही गंदी रही। फिर एटलीस्ट हमें ये तो रहा, हम 2-4 घंटे तो हमने अपनी कमर सीधी कर ही ली थी। 5 घंटे, 2-4 क्यों भाई, हाँ, पूरे 5 घंटे हमने कमर सीधी करी। बना तो गाइस देखा आपने कल हमारे साथ क्या क्या हुआ, और हमारा मूड इतना ऑफ हो गया था ना कि हमारा व्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं करा। कल पूरी ट्रेन में हमने व्लॉग ही नहीं बनाया। एक तो जगह नहीं खड़े होने की, फिर मोबाइल में बैटरी नहीं, चार्जर भी नहीं हमारे पास। 10-10 मिनट के लिए चार्जर ले रहे थे और फिर चार्ज कर रहे थे। वो तो सुबह एक कपल आया, उनसे मैंने 80% चार्ज कर दिया, इसलिए अभी तक फोन चल रहा है। तेरे फोन का तो बता, फोन का क्या हुआ? मैं कह रही हूँ मेरा जो थोड़ा सा दुख कम हुआ है ना वो फोन बचने का हुआ। मैं उसी बैग में फोन रखा था, क्योंकि क्या हो रहा था, हमारे पास ये बैग था, ऊपर से हम भाग इतना रहे थे रेलवे स्टेशन में। मैंने फोन बैग में डाल दिया था कि कहीं गिर ना जाए, और वहां से हम कोऑर्डिनेट भी कर रहे थे। मैं पापा का भी फोन आ रहा था, मेरे पापा का भी आ रहा था, चाचा से मैं बात कर रही थी ट्रेन की टिकट के लिए, तो मैंने हाथ में पकड़ लिया, इससे बच गया फोन। वरना फोन भी उसी के अंदर था, वरना फोन भी जाता। चलो सब बच गया आखिरी में, और हम घर पहुंच गए आराम से, सब बढ़िया हो गया। और मम्मी देखो कैसे ठूस ठूस के, इस खुशी में मम्मी ने पूरा मुंह भर दिया है, ठूस लिया है। ये देखो हंस रही है मम्मी, पर्स मिलने की खुशी सबसे ज्यादा मम्मी को। ये देखो, और हमारे पीठ पीछे देखो क्या क्या हो चुका है। मम्मी और भाभी ने यहाँ मिलके बना दी है गुजिया, ये तो थोड़ी सी है, बाकी भी पड़ी है। और साथ ही साथ ये देखिए, ये बना दिए काजू, वो भी मसाले वाले, जो कि अब हम खाएंगे चाय के साथ। तो काफ़ी कुछ बना दिया होली के लिए। होली की तैयारियां मतलब शुरू हो ही चुकी है, और ये हल्ले मचा रही है। क्यों हल्ला मचा रही है भाई? और शिवू की पहली होली होने वाली है ना शिवू? तू भी कलर लगाएगी सबको? हाँ। तो दोस्तों अभी तो सब खेल रहे हैं श्रीवी के साथ, हम करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड। होली की तैयारियां हो चुकी है शुरू, कल होली है, काफ़ी इन्जॉय करेंगे हम सभी मिलके। हमारा होली व्लॉग आएगा, उसको मिस बिल्कुल मत करना। और सूरत में हम क्यों गए थे वो हम आपको बताएंगे होली के बाद। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।